मैं आज से 15 साल पहले इधर टीवी लगा होता था, लैपटॉप पे बैठा होता था, उधर मैं फेसबुक चला रहा हूँ, उधर मैं करंट न्यूज़ देख रहा हूँ। लेकिन इवेंचुअली जब मैंने किताबें पढ़ी तो फिर मेरी दुनिया ही बदल गई। आप कभी फेसबुक में, कभी किधर है, कभी किधर है, काम पे नहीं है, मांगने पे नहीं है, जुस्तजू और तलाश में नहीं है, तलब में नहीं है, तो फिर नहीं मिलेगा। सारा दिन में 10 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ। जो नए लोग हैं जिन्होंने ये करना शुरू करना है, ये एक धागे की तरह होता है। पहले आप 5 मिनट के लिए थोड़ा एक एक मिनट बढ़ाते जाएं, स्लोली आपको इसमें सेरोटोनिन मिलना शुरू हो जाएगा, हैप्पी केमिकल मिलना शुरू हो जाएगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, असासे बनाना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, जायदाद हो, अच्छी ज़िंदगी, गाड़ी, घर, ये सारा कुछ हो, वो बेसिकली संजीदा नहीं होते इन चीज़ों को हासिल करने के लिए। अगर वो संजीदा हों तो फिर वो ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अब संजीदगी का आलम ये हो गया है कि पहले टेलीविज़न आया, फिर ये सोशल मीडिया अब जो आ गया है, जितने गरीब लोग हैं, जितने हालात तंग हैं, तनख्वाह नहीं सही, पैसे नहीं हैं, घर नहीं बना सकते, किराए पे हैं, जितने ये लोग हैं, सारा वक्त, जितना वक्त उनको बचता है वो इस सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं। मैं भी था। मैं आज से 15 साल पहले इधर टीवी लगा होता था, लैपटॉप पे बैठा होता था, उधर मैं फेसबुक चला रहा हूँ, उधर मैं करंट न्यूज़ देख रहा हूँ। लेकिन इवेंचुअली जब मैंने किताबें पढ़ी तो फिर मेरी दुनिया ही बदल गई। किताबें पढ़ने से असल में ये होता है कि आपकी जो नफ्सियाती एज है ना, वो बढ़ जाती है, और जो आपकी बायोलॉजिकल एज है वो कम हो जाती है। यानी आप यंग हो जाते हैं बायोलॉजिकली तौर पे, लेकिन नफ्सियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़े हो जाते हैं। अगर कोई 20 ईयर्स का लड़का है, वो भी किताबें पढ़ना शुरू करे, तो अगर फ़र्ज़ करें वो पढ़ लेता है, लॉ ऑफ सक्सेस पढ़ लेता है, नेपोलियन हिल की किताब अच्छी तरह से पढ़ लेता है, या थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ लेता है, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेता है, तो ये किताबें किसी का 40 साल का, किसी का 50 साल का निचोड़ थी। ज़िंदगी में उन्होंने सबसे जो बेहतरीन काम किया वो ये किताबें ही लिखी, फॉर एग्जाम्पल। तो अब जब के 40 साल का निचोड़ ज़िंदगी का आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो आपकी ज़हनी एज जो है वो 60 ईयर्स की हो गई। वैसे आप 20 ईयर्स के हैं। अब अगर आपने 2, 4, 10, 20 किताबें पढ़ी तो आप कितने 100 साल की आपकी उम्र हो गई है। यानी इतना आपने एक्सपीरियंस, अच्छी बातें, मुफीद, कामयाबी के प्रिंसिपल, कामयाबी को हासिल करने का रास्ता, नाकामी क्या है, नाकामी को कामयाबी में कैसे बदलना है, क्या कुछ नहीं आपने पढ़ लिया। और जो ही हम पढ़ लेते हैं, जो ही हमारा ये सुपर कंप्यूटर जिसमें 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं, एक सेल जो है वो 82 GB की जो है ना वो उसके अंदर कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है। अगर जो भी चीज़ आप अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लें तो वो ज़िंदगी में आपको फ़ायदा देती है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम टेलीविज़न देखते रहते हैं और वो जो मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, तो ये हम अपना कीमती मुस्तकबिल डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अपने बच्चों को हमने बहुत ज़बरदस्त करियर और ज़बरदस्त ज़िंदगी देनी थी, हम फजूल के कामों में उलझे हुए हैं और अपने साथ नहीं बैठते। अगर हम तहैया करें, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, जो मैं कहता हूँ कोशिश करता हूँ मैं करूँ, ना मैं टेलीविज़न देखता हूँ, ना मैं फेसबुक, ना मैं इस तरह यूट्यूब, तो क्योंकि इसमें हम लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो इसमें बहुत सीखने को मिलता है। जब आप इंस्टा, टिकटॉक, हालांकि मैं उधर हूँ, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर टिकटॉक के ऊपर है, लेकिन हम अपनी ही बात करते हैं वहाँ पे, मैं ज़्यादा वक्त नहीं स्पेंड करता वहाँ। जब आप इस अपनी ज़िंदगी को, जो कि ऐसे ही इधर उधर जा रही है, ठीक है ना, जब कभी पैसे चाहिए होते हैं ना, जब कोई चीज़ खरीदनी होती है, रियल एस्टेट की एक टर्म है, तो हम कहते हैं कि पैसे इकट्ठे करो। यानी पैसे इकट्ठे करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बेचनी है, कहीं को पैसे दिए हुए हैं, कोई बैंक में है, कोई लॉकर में, किधर है, तो उसको एक जगह करो, एक अमाउंट बनाओ ताकि कोई चीज़ आ जाए। इसी तरह हमने अपनी ज़िंदगी को, कीमती ज़िंदगी को इधर फेंका हुआ है, उधर फेंका हुआ है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीविज़न पे, आवे आवे जावे जावे, इन चक्रों में। महंगाई बहुत हो गई, बारिश नहीं हो रही, ये बेफजूल जो है ना, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसका हमारी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो हम काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि अगर हम यही काम
करते रहें ओवर एंड ओवर, साल हर साल यही कर रहे हो, यही हमारा तरीका हो, और हमारी जो अगली नस्ल है वो भी तो यही देख रही है ना कि बाप किधर टाइम ज़ाया कर रहा है, वो भी फिर फेसबुक पे वक्त ज़ाया करेगा। वो समझेगा कि शायद यही है, तो वो कभी नहीं जायदाद ले सकेंगे, कभी प्रॉपर्टी नहीं बना सकेंगे, कभी एहसासे नहीं आ सकेंगे, कभी फाइनेंशियली रिच नहीं हो सकेंगे। क्योंकि आपको जब भी कोई बड़ी कामयाबी लेनी है, उसके लिए आपको पहले अकेला होना है, पहले आपको अलग थलग होना है, पहले आपको फोकस होना है, उसके बाद आपकी क्या नीड है, वो क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आप कैसे आगे जाना चाहते हैं वो आपने देखना है, और वो आपने देख लिया, उस सूरत हाल से आप कहीं से कहीं आगे निकल जाएंगे। और जो कामयाब लोग हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में 20% कामयाब लोग हैं, 80% नाकाम लोग हैं, ठीक है ना। वो जो 20% हैं वो हर तरह की ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, सैरें करते हैं, फॉरेन टूर्स करते हैं, उनके बच्चे महंगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स उनको पूछना ही नहीं पड़ता प्राइस क्या है। ऐसे 20% लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, ओवरसीज़ की तो अलग बात है। तो 80% ऐसे लोग हैं कि जिनकी 2 वक्त की रोटी नहीं हो रही पूरी, जिनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, जिनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, जिनके पास 26-27 को तनख्वाह मुक्की होती है। इनकी जो आदतें हैं, आदात व खसाइल हैं, वो ही इनको तबाह कर रहे हैं। अब आप कहेंगे आदतें कैसे बनाएं, अच्छी करनी है तो, ठीक है ना। अच्छा, वो मैं बाद में बता देता हूँ आदतें कैसी अच्छी बनानी है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये लोग कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। मैंने अर्ज़ किया ना कि जब आप देखिए अल्लाह ताला आपकी ज़्यादा आपको देना चाहती है, और आप वो देखती है कि आप सीरियस ही नहीं है, आप कभी फेसबुक में, कभी किधर है, कभी किधर है, काम पे नहीं है, मांगने पे नहीं है, जुस्तजू और तलाश में नहीं है, तलब में नहीं है, तो फिर नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला वो देखता है कि ये बंदा सीरियस ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो अल्लाह गफूर रहीम है, वो दे सकता है, लेकिन देखें हमारा ये आलम इसबाब है, इसके अंदर हमारे अमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा दारोमदार ही अमाल के ऊपर है। और अभी तो हमने जो आखरत लेनी है, मेरा ईमान है कि हम आखरत भी दुनिया करते हुए ले सकते हैं, जो कि हमारे आका सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरके दुनिया का नाम नहीं है, करके आखरत नहीं मिलेगी। आपको अपने बच्चों को भी तरबियत देनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको अच्छा मुस्तकबिल की तरफ लेके जाना है, उनको अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेके जाना है, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है। यानी और किसके रास्ते पर? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर। एक ही रोल मॉडल है हमारे सामने, और क्या आप उनकी ज़िंदगी का मुशाहदा करें, एक लम्हा भी उनका फजूलियात में नहीं था। प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी है, हर काम हर चीज़ उनकी जो है वो डिवोटेड थी फॉर द इस्लाम। तो देखें मैं ये कहता हूँ ये खिलौने हैं, ये जायदाद, पैसा, सासे, गाड़ियाँ, खुशहाली, ये खिलौने हैं। यानी खिलौना ही नहीं ले सकता तो आप ज़िंदगी रियल में कैसे लेंगे, आप सोचें। क्योंकि जब आप इधर से सुरखरू होंगे तो फिर आप दीन की तरफ सही कनेक्ट होंगे, कुरान को समझेंगे, अहादीस का सही मुताला कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त क्या है कि आप लोअर टेस्ट की तरफ मुब्तला है। यानी लोअर टेस्ट ये है कि बजाय कि आप कुरान और हदीस या किताबें पढ़ें या आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, आप ये बस सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया कर बर्बाद करके सुबह से रात तक पोस्टें भेज रहे हैं, पोस्टें आ रही हैं, देख रहे हैं, फ़लाँ डोल ढमक्के तमाशे, कई लोग ऐसे बन के दिखाते हैं जो होते ही नहीं हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। ये कभी नहीं असासे बना सकेंगे, कि कभी जो है ना वो नहीं ले सकेंगे जायदाद वगैरह। देखिए सीरियस होना पड़ेगा। आखिर में आदतें कैसे बनानी है? आदतें बेसिकली एक कमज़ोर धागे की तरह होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें वॉक एक्सरसाइज की मैंने आदत बनानी है, तो मैं नहीं करता, फ़र्ज़ करें, वैसे तो मैं करता हूँ, अभी भी मैं कोई 5 किलोमीटर सुबह वॉक करके आया हूँ, सारा दिन में 10 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ। जो नए लोग हैं जिन्होंने करना शुरू करना है, ये एक धागे की तरह होता है। पहले आप 5 मिनट के लिए जाएं, लेकिन जॉगर पहन के प्रॉपर ड्रेसअप होके जाएं, फिर आप आए वापस अगले दिन फिर जाएं, फिर थोड़ा 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं। स्लोली आपको इसमें सेरोटोनिन मिलना शुरू हो जाएगा, आपको हैप्पी केमिकल मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसके बगैर रह नहीं सकेंगे। यही नमाज के साथ है, यही पढ़ने के साथ है, यही हर चीज़ अच्छे अमल के साथ यही है कि आपने आदतें फॉर्म कर ली। लेकिन आदतें तब बनेंगी नहीं जबकि आप बुरी सूरत हाल से निकलेंगे नहीं, अपने आप को पहले फ्री करेंगे। मैंने आज 1 घंटे के लिए जब 5 घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर वक्त आया, आज आपने 1 घंटा करना है, कल इससे भी कम आधा घंटा, परसों आप उससे भी कम। स्लोली आप जब उधर से निकल जाएंगे ना, आप कहेंगे मेरी ज़िंदगी मेरे पास वापस आ गई।
आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी एजुकेशन है, उनका करियर है, उनकी तरक्की है, उनकी खुशहाली है, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। वो खाली बर्तन है, खाली बर्तन के अंदर कुछ आपने डालना है, और अगर आप ही इतने जोगे नहीं हैं तो आप सोचिए उनमें क्या डाल सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, ये गुर्बत प्रोड्यूस करने, ये गरीब जो है वो गरीब पैदा करने वाली मशीनें हैं जो कि मुसलसल पैदा कर रही हैं, और फिर वो उसको किसी ट्यूशन पे, किसी हॉस्टल पे देखे तो वो बरियो जमा हो जाते हैं कि जी हमने बच्चे को वहाँ दाखिल करा दिया और उसके ऊपर हम इतना पैसा भर रहे हैं। वो क्या होता है कि वो उसके ऊपर अपनी छाप लगा देते हैं। वो वहाँ कोई सूबेदार रिटायर्ड होगा, वो बस खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, इधर चले जाओ, आ जाओ, चले जाओ, वो कहते हैं ये डिसिप्लिन हो गए बच्चे हमारे। डिसिप्लिन नहीं हो गए, वो उनकी सबकॉन्शियस ही बैड हो गई। उनको ज़िंदगी का जो असल में ज़िंदगी थी वो उनको पता ही नहीं लगा कि क्या था। वो मजबूरी, बामरे मजबूरी वो जो है वो उसको कर रहे हैं क्योंकि वालिदैन उनको छोड़ के आ गए वहाँ, और उनको छोड़ के और आप खुद आके वो टेलीफोन पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, फजूलियात में हैं कि जी हम उनके पैसे जमा करा देते हैं। कल को कुछ बन भी जाएंगे लेकिन अंदर से खाली होंगे, उनको ज़माने की चीज़ों का पता ही नहीं होगा, उनको असल ज़िंदगी का पता नहीं होगा। तो वो फिर अपना सर्वाइवल ढूंढेंगे कि इतना पैसा वालिदैन ने लगा दिया, 50,000 रुपये महीना हॉस्टल पे थे, 6 लाख रुपये महीना देते थे, तो 10 साल दिया है उन्होंने, 60 लाख रुपया दिया है, तो अब काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो अब वो फिर अपना सर्वाइवल ढूंढेंगे कि यार वो इन्वेस्टमेंट भी वापस आनी है, आगे भी कुछ करना है ज़िंदगी में। तो ये एक और तरह की जो है ऑल टुगेदर गेम हो जाती है। आप इतने कुछ जो है ना, इतने तरद्दुद में पड़ने की जरूरत नहीं है। ज़िंदगी सादा है, सिंपल है, लेकिन हमने उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। आप अपनी ज़िंदगी को सादा करें, अपने फोकसेस को नोट डाउन करें, लिखें। जब हम लिखते हैं और फिर हम उसको विजुअलाइज करें कि वो ज़िंदगी हमारी क्रिएट होगी, तो वो होगी ज़िंदगी क्रिएट। तो ये सारा कुछ है। जो लोग प्रॉपर्टी नहीं बनाते, जायदाद नहीं बनाते, असासे नहीं, खुशहाली नहीं, ठीक है ना, प्रॉब्लम और मसाइल के अंदर मुब्तला है, ये उनके लिए वीडियो है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।